हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है वायुमंडल से संबंधित। ठीक है, एटमॉस्फेयर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए, सबसे पहले है यूनिवर्स में हमने देखना चाह रहे हैं क्या कंपोजिशन ऑफ मास कि कौन कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड को पकड़ेंगे तो आप पाएंगे कि हाइड्रोजन 60.4% है और हीलियम 36.6% है। तो टॉप पे हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पे हीलियम है पूरे ब्रह्मांड में। समझिए ऑक्सीजन कितनी है पूरे ब्रह्मांड में? ओनली 1%। नियॉन गैस जो है वो है 0.07%। कार्बन सिर्फ 0.03% है और अदर में छोटी छोटी गैसें और भी आ जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, वायुमंडल के साथ। तो हमारे वायुमंडल का कंपोजिशन देखिए क्या है। तो नाइट्रोजन की मात्रा है 78.09%, जो कि सबसे ज़्यादा है, ये नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की परसेंट है 20.95%, कह सकते हैं ऑक्सीजन 21% की लमसम है। आर्गन थर्ड नंबर पे है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0. ये इम्पोर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के काफ़ी बार प्रश्नों में पूछे गए हैं कि कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो 0.03%। ऊपर जाओगे तो 0.038% हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और उसके बाद फिर बहुत छोटी छोटी अदर गैसेज आ जाएंगे, जैसे कि नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ज़ीनॉन, ठीक है, ओजोन, ये सब। तो मेनली आपको बस यही ध्यान रखना, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, आर्गन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वायुमंडल में। चलिए आगे है वायुमंडल की परतें। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ये, और पृथ्वी के ऊपर साइड, ये इधर साइड जाएंगे तो हमारा वायुमंडल ही है। तो नॉर्मली वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है ये देख लीजिए। टोटल 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल या आयनमंडल और ये वायुमंडल। अब समझिए, जो क्षोभमंडल है उसकी कहाँ तक की सीमा है? 0 से 12 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की लेयर से 12 किलोमीटर तक क्षोभमंडल है। 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ पे क्या है, समतापमंडल है। और 50 से 80 किलोमीटर जाएंगे तो आपको मिलेगा मध्यमंडल। 80 से 700 किलोमीटर तक जाएंगे तो तापमंडल या आयनमंडल मिल जाएगा। और 700 से ऊपर जितना भी चले जाओ वहाँ आपको मिलेगा वायुमंडल, बाहरी मंडल है ना। समझिए अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आपको क्या याद रखना है, ये जो बैगनी कलर से जो किए हैं अभी हमने, कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है कृष्ण मंडल में, ये आपको ध्यान रखना। मंडलों के क्रम याद रखने हैं। मंडलों के क्रम सजाने को आ सकते हैं, ये क्रम सजाइए, पहले क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप या आयन मंडल, फिर वायुमंडल। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और बन सकते हैं यहाँ से, उनको कवर करते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले कि जो ओजोन रेखा है वो किस मंडल में है? तो आप क्या कहेंगे, किस मंडल में है ओजोन? ओजोन है समताप मंडल में। एक है ये कार्बन रेखा, है ना, कार्बन रेखा किस मंडल में है? ठीक है, कार्बन रेखा किस मंडल में आएगी? तो ये आएगी आयन मंडल या ताप मंडल में। दो तो ये रेखा आपको याद रखनी है। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, ये रहा। ठीक है, ये कहाँ है? तापमंडल में है। इसके बाद जितनी भी मौसमी गतिविधियाँ होती हैं वो किस मंडल में होती हैं? मतलब बरसात, ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं क्या है ये? क्या है ये? आंधी अंधूर जो भी कुछ आना है वो सारा सारा क्षोभमंडल में आता है। ठीक है,
फिर जितने भी, एक सेकंड कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दो। ये इसको समझो, वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो सारी गतिविधियां की जाती हैं समताप मंडल में। पूछे आपसे कि वायुयान किस मंडल में उड़ेंगे, तो आप कहेंगे समताप मंडल में उड़ेंगे। ठीक है। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है, जितने भी जो उल्का पिंड होते हैं वो मध्य मंडल में आके जल जला के ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद तापमंडल या आयन मंडल कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है, रेडियो संचार के लिए उपग्रह लगाया हुआ है ना। तो जो रेडियो तरंगें वगैरह हैं, रेडियो संचार जो संभव हो पा रहा है वो इस तापमंडल की वजह से हो पा रहा है, आयन मंडल की वजह से हो पा रहा है। और फिर वायुमंडल, वायुमंडल का तो कोई और छोर है ही नहीं है। तापमंडल से ऊपर सारा कुछ वायुमंडल है। वायुमंडल में कह सकते हैं हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता रहेगी। वो हमने ब्रह्मांड में पहले बता दिया है ना। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर हीलियम सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, चलिए, इम्पोर्टेंट यहाँ से हो गया। ये एक बार इंग्लिश में है। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, कोई अच्छे जो पेपर्स होते हैं उसमें हिंदी में ना दे के इंग्लिश में दे देते हैं सारे इन नामों को। जैसे ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर। इनको अरेंज करिए, है ना। अरेंजमेंट में लगवाने को दे सकते हैं। ये सवाल आए हैं इसलिए बताए जा रहे हैं और बड़े अच्छे एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार इंग्लिश में भी याद रखना, इसको क्रम को। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। और वो सारी चीज़ें जो हम पहले बता ही चुके हैं, है ना। ये सब और ये बादल बूदल जितनी भी गतिविधियां हैं ये सारी ट्रोपोस्फियर में होंगे। अच्छा, ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल की 8 से 18 होती है। 0 से 12 तो हम कर देते हैं। ठीक है, ध्रुवों पे जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगी आपको 8, और ये कहाँ है, ये और जगह 18 किलोमीटर तक होती है इसके। ठीक है, दोबारा समझ लो इसको, मैं क्लियर कर दूं एक बार और, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। 8 कहाँ होती है, ध्रुव पे, और 18 कहाँ मिलेगी आपको, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये याद रखना। ध्रुवों पे ट्रोपोस्फियर की 8 और यहाँ पे भूमध्य रेखा पर 18 होती है। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम पहले स्लाइड में बता चुके हैं, वही सारी चीज़ें रिपीट नहीं करने वाले। अब देखो, वही 5, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर कहते हैं इसे, एक्सोस्फियर। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही। अलग अलग जगह से देखोगे तो थोड़ा सा अंतर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 8 दे रखा है, वहाँ पे 700 था, यहाँ पे 400 तक है, तो उसको तो नेगलेक्ट करते हैं। इसमें मेनली मुझे समझाना है टेम्परेचर संबंधी। ठीक है, टेम्परेचर का प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है अलग जगह पे। अब देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में यहाँ 20 था, पीछे आके कहाँ पहुँच रहा है, 20 से शुरू हो रहा है और पीछे जा रहा है, कहाँ तक आ गया, बहुत पीछे तक आ गया। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये हो गया कम, माइनस में पहुँच रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं हाइट के साथ साथ यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, में कमी आती है। अब ये देखो, ये एक सीमा है, इसके ऊपर अब जाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में मेनली क्या हुआ, क्षोभ मंडल में पता पड़ गया, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ से आगे जा रहे हैं, बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पॉजिटिव दर्शाएगा। फिर यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, फिर यहाँ पे नेगेटिव दर्शा रहा है, फिर यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव दर्शा रहा है, और फिर तो पॉजिटिव होता ही जा रहा है। ठीक है, तो समझिए, क्षोभ मंडल में टेम्परेचर कम होगा ऊंचाई के साथ साथ। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है ऊंचाई के साथ साथ। फिर मध्य मंडल में टेम्परेचर कम होता है ऊंचाई के साथ साथ। फिर आयन मंडल में, या आयन मंडल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है ऊंचाई के साथ साथ। फिर वायुमंडल में टेम्परेचर और बढ़ता है ऊंचाई के साथ
7। ठीक है। हाँ, ये अरोरा लाइट्स आपको कहाँ देखने को मिल रही हैं बताओ, इसका ध्यान रखना। ये थर्मोस्फियर में है। ठीक है, थर्मोस्फियर में आपको अरोरा लाइट देखने को मिलती हैं। और बताओ, ओजोन लेयर का हमने बता दिया था। ओजोन लेयर की कितनी मानी गई है? 32 किलोमीटर मानी गई है। पृथ्वी की लेयर से 32 किलोमीटर पे आपको ओजोन लेयर मिल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं कहाँ ले कर रही होगी? स्ट्रेटोस्फियर में। क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर कहाँ पे 8 से 50 के बीच में चलता है, मतलब समताप मंडल में ही ओजोन लेयर प्राप्त पाई जाती है, ऐसे समझो। पूछ ले ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 32 किलोमीटर बोल सकते हो, कहीं 30 मिल जाएगी आपको, थोड़ा बहुत तो अंतर रहता ही है। ठीक है, चलो टेम्परेचर का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी देखो, डेंसिटी का सीधा सा फंडा है, गैसेज ही हैं, सारी की सारी गैस हैं। तो गैस, सबसे ज़्यादा गैस किधर हैं, फिर किधर हैं, फिर किधर हैं, फिर किधर हैं। यहाँ देखो, ये बिंदी 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 आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ऊपर फिर कम होती गई, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, समझो। जब हम ऊपर जा रहे हैं, ट्रोपोस्फियर से, स्ट्रेटोस्फियर से, मेसोस्फियर से, थर्मोस्फियर से, इस क्रम में हम ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे गैस है की सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ देखो थोड़ी सी कम हुई नीचे वाले से, इसमें फिर मेसोस्फियर में और कम हो रही है, थर्मोस्फियर में और कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ वायुमंडल में जाते हैं, तो गैसों की डेंसिटी, सांद्रता कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा सांद्रता आपको कहाँ मिलेगी? ट्रोपोस्फियर में मिलेगी। ठीक है, मतलब क्षोमंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व मिलेगा आपको गैसों का। क्लियर है? चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।